नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया? तो यह किया है A.V. मेयप्पन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, A.V. मेयप्पन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यह है रंगनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रंगनाथ स्वामी मंदिर। चलिए अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है कराची में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कराची। चलिए अगला प्रश्न है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? तो यह है शहनाई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शहनाई। चलिए अगला प्रश्न है, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था लाल बलुआ पत्थर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बज्जी किससे संबंधित है? तो यह है दवा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दवा। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा कहा? तो यह कहा कोणार्क सूर्य मंदिर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न है, चपचारकूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिजोरम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। चलिए आपका अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य। चलिए अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील किसने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी हजरत हुसैन शाह वली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हजरत हुसैन शाह वली। चलिए अगला प्रश्न है, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ है? तो यह है अहमदाबाद में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद। चलिए अगला प्रश्न है, मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली में क्या शामिल है? तो यह है विमान और शिखर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, विमान और शिखर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम का वाराह मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था सिंह विष्णु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सिंह विष्णु। चलिए अगला प्रश्न है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो यह है भीष्म पर्व। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भीष्म पर्व। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, टेराकोटा आर्मी किस देश में है? तो यह है चीन में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चीन। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? तो यह है एलिफेंटा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, एलिफेंटा। चलिए अगला प्रश्न है, हेमिंगोम्पा कहाँ है? तो यह है लद्दाख में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न है, लावनी नृत्य किस प्रदेश का है? तो यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सैंडलवुड किस फिल्म इंडस्ट्री का नाम है? तो यह है कन्नड़ सिनेमा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कन्नड़ सिनेमा। अगला प्रश्न है, शिव की नटराज रूप में आराधना कहाँ होती है? तो यह होते हैं चिदम्बरम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चिदम्बरम। चलिए अगला प्रश्न है, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह होता है मकर संक्रांति। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है, मुस्लिम तीर्थस्थल गलियाकोट कहाँ है? तो यह है राजस्थान में।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है दप्पू नृत्य किस प्रदेश का है? तो यह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न है तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है भारत के अलावा? तो यह है श्रीलंका और सिंगापुर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका और सिंगापुर। अगला प्रश्न है सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है नाबाक लेबर त्यौहार किस प्रदेश से है? तो यह है उड़ीसा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है हनुक प्रकाश महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो यह है यहूदी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहूदी। चलिए अगला प्रश्न है थीपुसम त्यौहार किस समुदाय का है? तो यह है तमिल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा तमिल। चलिए आपका अगला प्रश्न है किसे बंगाल की ग्रेटा गार्बो कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुचित्रा सेन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सुचित्रा सेन। चलिए अगला प्रश्न है भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा केवल राज्यसभा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है AFSPA अब सपा पहली बार कहाँ लागू हुआ? तो यह हुआ पूर्वोत्तर राज्य। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो यह हैं 22। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 22। अगला 40 नंबर प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है अमोघ वर्ष किस वंश से था? तो यह था राष्ट्रकूट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? तो यह था 606 से 647 ईस्वी तक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 606 से 647 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है सबरीमाला किस देवता को समर्पित है? तो यह है अय्यप्पन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अय्यप्पन। अगला प्रश्न है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन RTP किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है भारत के विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा किस मुद्रा में है? तो यह है US डॉलर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा US डॉलर। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लघु बचत निधि किसका भाग है? तो यह है भारत का सार्वजनिक खाता। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भारत का सार्वजनिक खाता। आपका अगला प्रश्न है भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो यह है दीर्घावधि उधार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दीर्घावधि उधार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना है? तो यह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न है भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन है? तो यह है CBEC। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा CBEC। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी होता है? तो यह होता है उपरोक्त सभी, जैसे CPI, IIP, WPI। उपरोक्त सभी डेटा मासिक रूप से जारी होता है।